हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका विश्व ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 अभ्यास 2B। तो अभ्यास 2B के पहले बेसिक जानकारी लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जब ये जानकारी हमें होगी तभी हम अच्छे से अभ्यास के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सूत्र है हमारा बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा। जब बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा हो तो सूत्र क्या हो जाता है, a की घात m गुणे a की घात n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m प्लस n। यानी इसका मतलब है कि घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब बराबर आधार हो तो। और जब बराबर घात हो तो उन संख्याओं का गुणा कैसे होता है, जब हमारी घातें क्या हो, बराबर हों, तब उस स्थिति में गुणा में क्या होता है, उस जैसे दिया गया है a गुणे b बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे b और एक आधार हमें एक जो घात है यहाँ पर हम लिख देंगे। और तीसरा नंबर सूत्र है हमारा बराबर आधार वाली संख्याओं का जब क्या हो, भाग हो, तब सूत्र क्या हो जाता है। तो a की घात m भागे a की घात n बराबर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस n। यानी बराबर आधार हो और घातें अलग हो और संख्याओं का भाग हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। उसी प्रकार है चौथा नंबर सूत्र है हमारा a की घात m ब्रैकेट्स यानी होल घात है ये n, तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a के घात में m गुणे n। और पांचवा है जब किसी संख्या का मान क्या हो, जीरो हो, जब किसी संख्या का घात, या कह सकते हैं जब किसी संख्या का घात क्या हो, जीरो हो, तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और जब 1 बटे a की घात n हो बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब a जो है ऊपर लाएंगे तो वो क्या हो जाए, a की घात माइनस n। यानी संख्या को जब हम ऊपर से नीचे लाते हैं तो अगर संख्या प्लस में है, घात हमारा प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, और घात अगर हमारा माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो आप लोग इतना ज़रूर याद रखिएगा, ये सारे सूत्र इस अभ्यास के सवाल में आएंगे और इन्हीं के आधार पर हम सवालों को हल करेंगे। तो आइए अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, सरल कीजिए। अब ये सवाल दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आधार क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पहला नंबर सूत्र काम आएगा कि जब आधार समान होती हैं तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3। हल करेंगे सवाल को, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 बराबर क्या है, घात 7 और इसका है 8। तो अब हम यहाँ पर एक आधार लिखेंगे और लिख सकते हैं 7 धन 8, तो बराबर क्या हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की घात 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15। तो ये आ जाएगा क्या, आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेंगे। तो 6 की घात 4 और क्या है, आधार इसमें भी समान है, लेकिन ये संख्या गुणा और भाग दोनों में है। इस स्थिति में पहले हम क्या करते हैं, भाग को करते हैं। पहले हम करेंगे क्या, भाग। तो संख्या को हम वैसे ही लिखेंगे, गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। और जब आधार समान हो, संख्या भाग में दी गई हो, तो हम क्या करते हैं, आधार को आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो एक बार संख्या को हम और लिखेंगे, 6 की घात 4 गुणे 6 की, अब एक आधार लिख लेंगे और संख्याएं क्या होंगी, घट जाएंगी, तो 2 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब देख सकते हो कि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। जब 2 में 5 घटेंगे तो क्या बचेगा, तो 2 में 5 घटेंगे तो 3 बचेगा। और कौन सी संख्या बचने वाली है, माइनस वाली। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं संख्या को 6 की घात 4 गुणे, और इस संख्या को लिखेंगे और इसमें 2 में 5 घटाएंगे तो बचेगा क्या, -3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आधार क्या है, समान है, और संख्या किस में है, गुणा में है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, आधार क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो लिख सकते हैं
6 और घाते जुड़ेंगी तो 4 और यहाँ प्लस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, माइनस में संख्या है तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे -3। तो बच्चों आपको पता होगा, इसको एक बार और सरल करके लिखते हैं। 6 की घात 4 और प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 6 में 4 में 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 6 की घात 1। तो 6 की घात 1 हम लिखते नहीं हैं तो इसको लिख सकते हैं 6। तो ये आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा दूसरे नंबर का। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 को भी हम हल करेंगे। इसमें क्या है, 5 की घात 9 और ये भी संख्या क्या की गई है, भाग में दी गई है, गुणा और भाग दोनों में दी गई है। तो पहले हम भाग करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे। पाँच की घात 4 भागे 5 की घात 8 और यहाँ पर आधार समान है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो फिर से हम संख्या को लिख लेंगे। अब एक आधार लिखेंगे 5 और 4 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 4 यानी प्लस वाली संख्या छोटी है और माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो 4 में जब हम 8 को घटाएंगे तो चिन्ह किसका, बड़ी वाली संख्या का उतरता है। तो 8 क्या है, माइनस में है। तो संख्या को हम क्या लिखेंगे, फिर से पूरी संख्या हम लिख लेंगे। 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 में 8 को जाएंगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि संख्या क्या है, गुणे में आधार क्या है, सामान्य है। तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो बराबर हम लिख सकते हैं 5। अब हम एक ही 5 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही 5 लिखेंगे और घातों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो दूसरी संख्या क्या है, माइनस में है तो इसको लिखेंगे हम -4। अब क्या करेंगे, इसको एक बार फिर सरल कर लेते हैं। तो 5 और 9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ होता है क्या, 4। अब 9 में 4 घट जाएंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की घात 5। ये आ गया क्या, आंसर। अब इसी तरह से हम और सवालों को भी हल कर लेंगे। इसी तरह से चौथा नंबर को भी हम हल करेंगे। इसमें कोई सूत्र काम में नहीं आएगा, इसे हमें अपने से हल करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं, हल करेंगे तो 2 इसका 5 स्क्वायर का मतलब है 5 का 2 बार गुणा। तो कर देंगे 5 गुणे 5, प्लस का चिन्ह है प्लस का रखेंगे। अब 5, अब 2 का घात 5 का मतलब है गुणे का चिन्ह गुणे का रखेंगे। 2 का 5 बार गुणा यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। तो क्या करेंगे, पहले हम दोनों पक्षों का गुणा कर लेंगे, इसके बाद जोड़ देंगे। तो देखेंगे कि 5 25 और 25 दून 50 और इसका जब करेंगे तो कितना आने वाला है, आ जाएगा हमारा, गुणा जब करेंगे तो पूरे का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 160। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 210। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चौथे नंबर सवाल को भी हल कर लेंगे। इसी तरह से हम पाँचवें नंबर को भी हल कर लेंगे। देख रहे हैं कि क्या है, आधार बराबर है दोनों और संख्या गुणे में है। तो क्या इस स्थिति में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो हल करेंगे तो 2/3 लिखकर हम घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 धन 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 के घात 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम छठवें नंबर को भी हल कर लेंगे।
क्या है, ये संख्या गुणा और भाग में दोनों में है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम संख्या का भाग वाली संख्या को हल करेंगे, इसके बाद गुणा वाली। तो सवाल को आइए हल करते हैं, संख्याओं को लिखेंगे। अब इस संख्या को यहीं से हम हल किए दे रहे हैं। संख्या भाग में है, आधार क्या है, सामान्य है, तो क्या होंगी, घातें आपस में घट जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 - 5। तो देख सकते हो यहाँ भी माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है, प्लस वाली छोटी है। तो जब ऐसी स्थिति में हम घटाते फिर संख्या को हम लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे गुणे। अब 4/9 कि घात क्या हो जाएगा, 4 में 5 जाएंगे तो चिन्ह जो है बड़ी वाली संख्या का आएगा, तो -1 बचेगा। अब इसे हम फिर से हल करेंगे, तो क्या है, फिर से आधार सामान्य है, और आधार जब समान होते हैं, संख्या गुणा में होती है, तो क्या होती हैं, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक आधार लिखकर हम 4/9 और घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 ± 1। तो आपको पता है, चिन्हों को अब सरल करते हैं तो लिख सकते हैं 4/9 और प्लस माइनस क्या हो, आगे 3 को लिखेंगे, इसके बाद प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो फिर लिख सकते हैं 4/9 और 3 में 1 घटेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 4/9 की घात 2, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है सरल कीजिए। इसमें भी 4 सवाल हैं। तो आइए प्रश्न नंबर पहले को हल करते हैं, 2 के पहले को। तो देख रहे हैं ये संख्याएं एक साथ गुणा और भाग में है। जब गुणा और भाग में होती है तो पहले हम भाग वाली संख्या को हल करते हैं, फिर गुणा वाली संख्या को। तो आइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर संख्या को हम लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि आधार क्या है, समान है। जब आधार सामान्य होती है तो भाग में भी संख्या भाग में क्या होती हैं, घट। आधार में जब समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर एक आधार लिखेंगे हम और इन्हें घटा देंगे, 12 - 20। अब हम लिख सकते हैं संख्या को। अब देख रहे हैं यहाँ प्लस वाली संख्या छोटी है और माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो जब ये घटेगा तो हमेशा चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, -20। तो माइनस का चिन्ह तो पहले से आ जाएगा। और जब जाएंगे तो कितना बचने वाला है, यहाँ पर 8। 12 में 20 जाएंगे तो 8 बचने वाला है, -8। अब ये संख्या गुणा में हो गई और आधार दोनों के क्या है, सामान्य है। और जब संख्या आधार समान हो, संख्या गुणे में हो, तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस संख्या को हम एक आधार लिख करके लिख सकते हैं 8 धन -8। तो आप देख रहे हो, इस चिन्ह को पहले हम क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 8 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -8 लिख सकते हैं। तो 8 - 8 मतलब क्या होगा, 15 की घात 0, यानी कुछ भी नहीं बचा। और जब जिस संख्या में घात 0 होती है उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमने सूत्र में बताया था कि जिस संख्या का घात जो है 0 हो उसका मान कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर 1 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से हम प्रश्न नंबर दूसरा को हल कर लेंगे। तो लिख सकते हैं सवाल को हम,
25 की घात 3 गुणे, अब देख रहे हैं यहाँ पर आधार समान है तो पहले हम भाग वाली संख्या को ही हल करेंगे। तो यहाँ एक आधार हम लिख लेंगे और आधार जब समान होती हैं, संख्या भाग में होती हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 7 माइनस 10 लिख लेंगे। अब इसमें हम फिर से लिखेंगे गुणे 25। अब ये 7 में जब 10 घटेगा तो यहाँ पर भी प्लस वाली संख्या क्या है, छोटी है, और माइनस वाली संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस वाली, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और 7 में 10 जाएंगे तो क्या, -3 बचने वाला है। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं, अब ये घातें सामान्य है और संख्या गुणा में हो गई। इस स्थिति पर आधार क्या है, सामान्य है, और घातें भी सामान्य है। तो जब आधार समान होते हैं, संख्या गुणा में होती है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आइए हम इस संख्या को लिख सकते हैं, एक आधार लिखेंगे और संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 प्लस -3 है तो इस तरह लिखेंगे हम। आप क्या लिख सकते हैं, चिन्हों को हम पहले हल करेंगे। तो 3 प्लस माइनस का गुणा होगा -3, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बराबर हम लिख सकते हैं 25 की घात 0, यानी यहाँ 0 बच रहा है। तो जिस संख्या की घात 0 होता है उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पर भी 1 आंसर आ जाएगा। अब आइए अगला सवाल हल करते हैं। इसी तरह से दूसरे का तीसरा हल कर लेंगे। यहाँ पर भी संख्या को हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये भी गुणा और भाग में साथ में, तो आगे हम भाग वाली संख्या को हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो पहले हम संख्या को लिख लेंगे। इसके आधार सामान्य है तो हम एक संख्या को लिख लेंगे, और जब आधार समान होता है, संख्या भाग में होती हैं, तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ हम घटा देंगे। अब क्या लिख सकते हैं, अब देख रहे हैं प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो जब 8 में 3 जाएंगे तो क्या बचने वाला, पहली बात तो माइनस यहाँ पर लगेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो चिन्ह जो है बड़ी वाली संख्या का ही लगता है। 3 जाएंगे तो बचने वाले हैं 5, यानी -5। अब क्या होगी, संख्या गुणा में हो गई और आधार क्या है, सामान्य है। तो आधार समान हो, संख्या गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं कि 1/2, एक आधार लिख लेंगे और 6 संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 और -5। अब वही होने वाला है। अब इस संख्या को लिख सकते हैं 1/2 और 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, 6 में 5 जाएंगे, क्या बचेगा, 1। तो हम किसी संख्या के ऊपर एक घात नहीं लिखते हैं, अथवा इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2। ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 1/2। इसी तरह से हम 4 को भी हल कर लेंगे। तो ये संख्या पूरा किसमें, गुणे में दी गई है। क्या यहाँ पर गलती हुई, ये भी संख्या किस में है, भाग में है। यहाँ पर भाग का चिन्ह होगा, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर भाग का चिन्ह होगा। तो इसको भी बस इसी तरह से संख्या को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो संख्या को हम लिखेंगे 3/4 की घात कितना है, तो गुणा का चिन्ह है, गुणा का लगाएंगे। पहले हम भाग वाली संख्या को हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे। आधार क्या है, सामान्य है, तो एक ही संख्या हम लिखेंगे 3/4,
और जब आधार समान हो संख्या भाग में हो तो क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 6 - 5। अब फिर से हम संख्या को लिखेंगे 3/4 की घात कितना, 2 और गुणे 3/4। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि 6 यानी प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली संख्या छोटी है। तो हमेशा किसका बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होता है यहाँ पर, तो 6 में 5 जाएंगे, 1 बचेगा यानी प्लस हो गया। यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं हैं। अब क्या करते हैं, अब ये संख्या गुणा में हो गई और क्या है, आधार क्या है हमारे, सामान्य हैं। जब आधार समान होते हैं तो क्या होती, घातें जुड़ जाती हैं। तो लिख सकते हैं इस संख्या को 3/4 लिखेंगे और इसको लिख सकते हैं 2-1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 और 2 में 1 जोड़ेगा तो क्या होगा, 3 यानी 3/4 की घात 3। ये हो जाएगा क्या, फाइनल आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा सवाल को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा ताकि पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और इसी के साथ जय माता दी।